गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों. आई एम लखन कुमार, योर मैथ्स टीचर. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक मैथमेटिक्स for physics part 2. In this we read about the another formulas that we have to use in physics. Clear? Let we read about the content. First, differentiation. It is the most important concept in physics. इसके बिना हम जो है फिज़िक्स में कोई डेरिवेशन जो है कंप्लीट नहीं कर सकते. ओके, तो डिफरेंशिएशन इज़ द मोस्ट कॉमन और मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट और ऑपरेशन इन मैथमेटिक्स और इन ऑल्सो फिजिक्स. क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अबाउट द फंक्शन. इफ़ द वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी वाई डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ अनदर क्वांटिटी एक्स. ओके, अगर एक y क्वांटिटी है वो x पे डिपेंड करती है, देन y इज़ द फंक्शन ऑफ x. तो हम क्या बोल सकते हैं, y इज़ द फंक्शन ऑफ x. क्लियर? अगर y जो है वो x पे डिपेंड करता है, देन y इज़ द फंक्शन ऑफ x. वी कैन राइट इट एज शोन हियर. ओके, द क्वांटिटी y इज़ कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द क्वांटिटी x इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, यहाँ पर x जो है हम अपनी मर्जी से चूज़ करेंगे और y इस पर डिपेंड करेगा. सो y इज़ कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ अ फंक्शन ऑफ x. तो आप देख सकते हो इसमें y जो है वो x का फंक्शन है. तो अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y हम सॉल्यूशन करने के बाद वी कैन गेन 13, और x की वैल्यू 2 लेते हैं तो देन वी कैन गेन y इज इक्वल टू 23. तो इसका मतलब y जो है वो कम्प्लीटली x पे डिपेंड कर रहा है. तो ये इसका मतलब होता है डिपेंडेंसी. ओके, कि x की वैल्यू पे y किस तरीके से डिपेंड कर रहा है. सो y इज़ अ फंक्शन ऑफ x. क्लियर? नाउ नेक्स्ट स्लाइड. डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट और डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन. ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट. क्लियर? तो प्रोसीजर को हम डिफरेंशिएशन बोल देंगे, और जो इसके लिए हम फंक्शन यूज़ करेंगे दैट इज़ कॉल्ड जो इसके लिए हम सिंबल यूज़ करेंगे दैट इज़ कॉल्ड डेरिवेटिव. ओके, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, इसका डिफरेंशिएशन का रियल मीनिंग क्या होता है. तो हमने एक फंक्शन लेट किया है दैट इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स. हमने क्या किया, हमने स्मॉल चेंज लिया इन एक्स. ओके, तो वाई में भी क्या होगा, स्मॉल चेंज होगा, क्योंकि वाई इज़ कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द एक्स. So y plus delta y is equals to fx plus delta x. It is the second equation. Now we have to subtract 1 from 2. हम क्या करेंगे, 2 में से 1 को माइनस कर देंगे. तो माइनस करेंगे तो हम गेन कर सकते हैं डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स. डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स. ओके, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स को डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देंगे. Where delta y is delta x is called average rate of the change of y with respect to x. ओके, तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि डेल्टा वाई जो है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स जो है वो एवरेज रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स. लेट अस डेल्टा एक्स बी ए स्मॉल एज पॉसिबल. इट इम्प्लाइज दैट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो. इसको हम रीड करेंगे, देख लो, रीड एज डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो. The differential coefficient or derivative of y with respect to x is. ओके, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब देखो जैसे ही हमने ये लिमिट लगाई तो हमारे पास ये जो है ये डेल्टा जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स. इट इज़ द सिंबल, इट इज़ द डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और डी बाई डी एक्स इज़ द डेरिवेटिव ऑफ एक्स. क्लियर? तो इसको हम कम्प्लीटली बोलेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, दैट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसको बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स. क्लियर? तो लिमिट हमने क्या लगाई थी, एल टी लिख दी है, आई एल एम भी लिखा होता है कहीं पर. तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, और ये अपने पास आ जाएगा. ठीक है, तो इसका वैल्यू हमारे पास हो जाएगा. अब इसमें पूरे में कन्फ्यूज़न, हमने सब रीड तो कर लिया, लेकिन बच्चों को अभी भी कन्फ्यूज़न रहता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द डिफ्रेंशिएशन. अब डिफ्रेंशिएशन का मीनिंग क्या है वो आप ध्यान से सुनना. ठीक है, सपोज करो एक व्हीकल है, वो व्हीकल रन कर रहा है. ठीक है, तो हम क्या करना चाहते हैं, उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना चाहते हैं. वी हैव टू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस स्पीड. व्हाट डू यू मीन बाय द इंस्टेंटेनियस स्पीड.
लाइक मैं बोलूँ कि वट इज़ द स्पीड ऑफ व्हीकल एट टी इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स फ्रॉम द स्टार्टिंग, मतलब 3 सेकेंड्स पर उसकी स्पीड क्या थी वो हमने निकालनी है। तो हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला है, क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे dx अपॉन dt। ओके, किसी इंस्टेंट की बात करेंगे तब हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, किसी एक छोटे पार्ट की बात करते हैं तो हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। ओके, तो अब इसमें एक क्वेश्चन और उठता है कि हमने यहाँ पर लिखा डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। जैसे ही इस वैल्यू में डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब, अगर ज़ीरो हो जाता है तो इसका मतलब ये तो वैल्यू इन्फिनिटिव हो जाएगी। तो फिर इन्फिनिटिव का तो कोई मतलब कोई फिक्स डेफिनेशन ही नहीं है, ना कोई वर्ड है मैथमेटिक्स में, तो हम इसका करेंगे क्या। तो सभी वैल्यू इन्फिनिटिव है तो हमें डिफरेंशिएशन की ज़रूरत क्या है, नहीं, ऐसा नहीं है कि इसकी वैल्यू जो है वो इन्फिनिटिव होगी। कैसे नहीं होगी वो चीज़ सोचो, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था वाई इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, अगर हम x में स्मॉल चेंज ले रहे हैं तो y में भी क्या होगा, स्मॉल चेंज। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्मॉल इंक्रीमेंट इन y। ओके, तो जैसे ही हम एक स्मॉल क्वांटिटी को स्मॉल क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो एक बिग क्वांटिटी आती है। अब ये कैसे हुआ वो भी सोचने की बात है, तो ये सोचो कैसे। देखो मान लो डेल्टा वाई की वैल्यू, डेल्टा एक्स की वैल्यू हमने रखी 0.02 रख दी, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू आई 0.04। देखो दोनों बहुत ही छोटी क्वांटिटीज़ हैं, बट जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 2 2 ज़ा 4। देखो 0.02 और 0.04 को आपस में इन डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 2। इट इज़ अ बिग क्वांटिटी विद द कंपैरिजन ऑफ 0.02 और 0.04। ओके, तो समझ रहे हो आप। तो इसीलिए हमें डिफ्रेंशिएशन की ज़रूरत है, हर बार अलग अलग चीज़ें आएंगी। आप कुछ भी कर लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 0.00000005, ये लिख दिया, ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 जीरोज़ एंड लास्ट में 5। और यहाँ पर लिख दिया 0.000010, ऐसे लिख दिया। ओके, तो अब देखो इनको डिवाइड करोगे तो ये देखो बहुत, दोनों बहुत छोटी क्वांटिटीज, बट पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा एंड 5 2 ज़ा 10, इट इज़ ऑल्सो 2। अब देखो छोटी सी छोटी छोटी क्वांटिटीज़ को जो हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो वी कैन गेन द बिग आंसर। सो दैट्स वाई वी प्ले द रोल ऑफ डिफ्रेंशिएशन। ओके, तो इसीलिए हमें डिफ्रेंशिएशन की ज़रूरत है टू कैलकुलेट द इंस्टेंट और द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ दैट पार्ट। ओके, क्लियर। नेक्स्ट वन, फॉर्मूला ऑफ डिफ्रेंशिएशन। अब देखो वो तो हमारे पास लास्ट में जो आया था उससे हम कुछ खास गेन नहीं कर पाएंगे, तो कुछ फॉर्मूलाज हैं वो देख लीजिए क्या है। सबसे पहले इफ़ y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, c इज कॉन्स्टेंट, तो डिफ्रेंशिएशन हमेशा 0 होगा। ओके, अगर y एक कॉन्स्टेंट है तो वो वेरिएट करेगा ही नहीं x के अकॉर्डिंग, तो इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 0। ये चीज़ याद रखना, क्लियर। नेक्स्ट वन, इफ़ y इज इक्वल टू x टू पावर n, where n is an integer, okay, then dy upon dx is equals to nx to power n minus 1। ओके, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। ये इट इज़ द बेसिक फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, तो हम इसको बहुत जगह यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव है डी बाई डी एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसके अंदर क्या होगा, जो पावर होगी वो आगे आ जाएगी मल्टीप्लाई में, और 1 पावर रिड्यूस हो जाएगी, दैट मीन्स 2। 3x² इज द डिफरेंशिएशन ऑफ इट, क्लियर। अब नेक्स्ट वन, इफ़ y इज इक्वल टू सी यू एंड u इज़ द फंक्शन ऑफ x एंड c इज़ कॉन्स्टेंट। ये एक फंक्शन ऑफ x है और ये कॉन्स्टेंट है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा कि c को जो है वो आउटसाइड लेना है डिफरेंशिएशन से। ओके, आउटसाइड फ्रॉम द डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन दैट इज़ u, क्लियर। इसके बाद हमारे पास जैसे इसके अंदर एग्जांपल हम ले सकते हैं, लाइक यहीं पर ही होता 3x³ होता या 4x³ होता, तो 4 हम पहले बाहर लेते, 4 मल्टीप्लाई में आता और बाकी का हम डिफरेंशिएशन करते हैं, एंड 4 3 ज़ा 12 वो बाद में हम सॉल्व कर लेंगे, क्लियर। इसी तरीके से अगर y इज़ अ फंक्शन दैट इज़ u प्लस माइनस b और एक्सेट्रा, ऐसे करके है हमारे पास, जैसे x³ प्लस x3 प्लस 3x प्लस 2 प्लस ऐसे करके कुछ है, तो हम उसको अंदर क्या करेंगे, तो हम सभी का डिफरेंशिएशन अलग अलग करेंगे, और जो भी बीच में सिंबल है प्लस है माइनस एज इट इज़ हम पुट कर देंगे। ओके, डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स एंड प्लस माइनस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। ओके, इसी तरीके से इफ़ वाई इज इक्वल टू यू वी, यू मल्टीप्लाई विद वी
एंड यू एंड वी आर द फंक्शन ऑफ एक्स, देन हमारे पास मल्टीप्लाई है तो क्या होगा, तो हम इसके अंदर लिखेंगे कि सबसे पहले u आउटसाइड एंड डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v आउटसाइड एंड डिफरेंशिएशन ऑफ u. ओके, इट इज़ द होल डिफरेंशिएशन ऑफ v u इंटू वी. क्लियर. इसी तरीके से v डिवाइडेड बाई u है तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर थोड़ा सा अलग है. हम पहले u को आउटसाइड रखेंगे और v का डिफरेंशिएशन करेंगे एंड देन v माइनस v आउटसाइड एंड u डिफरेंशिएशन एंड अपॉन u स्क्वायर. क्लियर. इसी तरीके से u टू पावर n है. ओके, देन वेयर u इज़ द फंक्शन ऑफ x, देन एन यू मतलब हमारे पास एक फंक्शन हो गया ना. यहाँ पर तो x था डायरेक्टली, एक ही चीज़ थी, तो हमने क्या किया, x टू पावर n माइनस वन लिख दिया. अगर u पूरा फंक्शन हुआ, मान लो x प्लस टू हुआ और उसकी होल स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, पहले 2 को आउटसाइड लेंगे और 1 पावर रिड्यूस कर देंगे और देन x प्लस टू का डिफ्रेंशिएशन करेंगे. ओके, इस तरीके से होगा, इस तरीके से पूरा चलना पड़ेगा हमें. ओके, नेक्स्ट वन देखो. अब यहाँ पर सबका एक एक एग्जांपल है, देख सकते हो आप कि यहाँ पर 4x क्यूब, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सभी का डिफ्रेंशिएशन अलग अलग कर लेंगे. तो d बाई डी एक्स, ओके, मल्टीप्लाई विथ 4x क्यूब, ओके, एंड d बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ऑफ 7x स्क्वायर. इसी तरीके से प्लस d बाई डी एक्स 6x हो जाएगा. ठीक है, इसी तरीके से d बाई डी एक्स 9. ओके, अब 1 बाई 1 सभी का करते जाओ. 4x क्यूब का करोगे तो 4 आउटसाइड कांस्टेंट को हम बाहर लेते हैं और पावर जैसे ही बाहर आती है और 1 पावर रिड्यूस हो जाती है, ऐसे ही होता है ना. और 7 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और x की 1 पावर, जो भी पावर है वो आउटसाइड आ जाएगी और 1 पावर रिड्यूस हो जाएगी. और 6 आउटसाइड आ जाएगा और x की पावर जो भी है वो बाहर आ जाएगी, दैट इज़ 1, और x की पावर रिड्यूस हो जाएगी, दैट इज़ 0. क्लियर. और इसी तरीके से 9 इज़ अ कांस्टेंट एंड कांस्टेंट डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0. नाउ 4 3 इज़ 12 एक्स स्क्वायर एंड 7 2 इज़ 14 एक्स प्लस एक्स टू पावर 0, दैट मीन्स 1. किसी की पावर 0 1 होती है, तो 6 1 6 एंड इज इक्वल टू 0. तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ इट. इसी तरीके से हम इसका कर सकते हैं. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये डाउन में है, तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो एक्स टू पावर -2 हो जाएगा. क्लियर. और नाउ यू कैन ईजिली डू दिस. इसमें क्या होगा, इसमें मैं नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ, इसका भी हम करेंगे. अब जैसे मान लो कि d बाई डी एक्स, 1 मिनट, d बाई डी एक्स और ये है ना, तो इसका हम क्या करेंगे, d बाई डी एक्स, ओके, 1 अपॉन रूट एक्स, ये है ना. तो अब हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका करेंगे ना, रूट एक्स का. रूट एक्स जो है एक्स की पावर हाफ होती है और एक्स की पावर हाफ ऊपर जाएगी तो माइनस हाफ. ओके, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. अब पावर आगे आ जाएगी माइनस हाफ एंड पावर 1 रिड्यूस हो जाएगी, माइनस हाफ -1. अब इसको सॉल्व कर लो, -3/2 पावर आ जाएगी, तो माइनस हाफ -3/2 ये हो जाएगा. क्लियर. अब इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वो देख लेते हैं. वो हमारे पास था बैक पेजेस पे, 1 अपॉन एक्स प्लस 4, ये है ना. तो इसको हम कर लेते हैं, d बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस 4. अगर इसको करना है तो पहले इसको अप ले जाएंगे, तो d बाई डी एक्स एक्स प्लस 4 टू पावर -1. क्लियर. फर्स्ट ऑफ ऑल पावर आउटसाइड एंड 1 पावर रिड्यूस, तो x प्लस 4 पावर -2, -1 इज इक्वल टू -2. लेकिन अब ये पूरा x के अंदर टर्म नहीं था ना, ओनली x नहीं था, तो डिफरेंशिएशन ऑफ लास्ट वाला फॉर्मूला लग जाएगा, जो अंदर वाला फंक्शन है उसका भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा. क्लियर. पहले पावर को सॉल्व किया, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन. अब ये देखो -1 है और ये अपॉन में चला जाएगा तो x प्लस 4 आ जाएगा और पावर स्क्वायर हो जाएगा, नीचे जाएगी तो पावर पॉजिटिव. और इसको करोगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ x एंड प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 4, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x d बाई डी एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 0. देख सकते हो, इसको करके देख लेना, तो ये आंसर आ जाएगा. तो -1 अपॉन एक्स प्लस 4 टू पावर होल स्क्वायर, दैट्स योर आंसर. क्लियर.
नेक्स्ट वन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के लिए फॉर्मूलाज हैं, साइन एक्स का कोस एक्स होता है, और साइन का फंक्शन अगर मान लो कि एक्स नहीं है, कोई फंक्शन है यू, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ऐसे करके है, तो पहले हम कोस यू लिखेंगे और फिर इस यू फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी करेंगे। इसी तरीके से कोस एक्स का साइन माइनस साइन एक्स होता है, अगर फंक्शन है तो फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन करना है। क्लियर? अगर टेन एक्स है तो एक्स स्क्वायर एक्स होता है, और टेन यू है तो फिर हम इसका फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन करेंगे लास्ट में। इसी तरीके से कोट एक्स है तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, और सेक एक्स है तो सेक एक्स टेन एक्स, कोसेक एक्स है तो माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। ये चीज़ याद रखना। ओके, दीज आर द फॉर्मूलाज। नेक्स्ट वन, अब देखो इन सभी का डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन टू एक्स। अब आप मतलब समझोगे ना उस फंक्शन का, क्योंकि ये ओनली एक्स नहीं है, टू एक्स है, तो डी बाई डी एक्स साइन टू एक्स करना है ना, तो साइन टू एक्स का करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन डिफरेंशिएशन, that is sin convert into cos x, cos 2x, and then function जो u है हमारे पास, u is equals to 2x, differentiation of that word that is 2x। क्लियर? तो हम इसका करेंगे तो 2x का हो जाएगा 2 आउटसाइड, एंड dx by dx is equals to 1, तो cos 2x डॉट 2 आ जाएगा इसका, है ना, क्योंकि 2 आउटसाइड आएगा कांस्टेंट, एंड dx by dx is equals to 1, तो 2 को हम पहले लिख लेंगे, तो 2 cos 2x इज योर आंसर। क्लियर? इस तरीके से आप कर सकते हो। अब यानी अगर हमें करना है x साइन x का करना है ना, तो x साइन x का करना है, तो उसका मैं बता देता हूँ कैसे करना है। x साइन x का ना, तो d बाई डी एक्स एक्स साइन एक्स। अब ये देखो इसमें दो फंक्शन है, एक तो x है और एक साइन x है, तो हम क्या करेंगे, u इंटू वी मैथड यूज़ करेंगे, u इंटू वी। तो u को छोड़ के v का डिफरेंशिएशन, u को छोड़ के v का डिफरेंशिएशन साइन x, और क्या होता है, u को छोड़ के v को छोड़ के u का, तो साइन प्लस साइन x डी एक्स बाई डी एक्स। क्लियर? तो अब इसका सॉल्व करोगे तो x साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा कोस एक्स, और प्लस साइन एक्स, और x बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, दैट्स योर आंसर। अब इसी तरीके से हम इन सभी का भी कर सकते हैं, तो डी मतलब जो फंक्शन है ना वो इसका इस तरीके से होगा, तो फंक्शन का भी हम करेंगे, इसी तरीके से इसका करना है तो फंक्शन का भी लेट लास्ट हम करेंगे ना, तो हमारे पास आंसर आ जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट वन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अब हमारे पास लॉगरिथम और इसके एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के देखने हैं, तो ये रहा लॉगरिथम का। तो लॉगरिथम का वैसे इसको छोड़ दो, अगर इसको कंसीडर नहीं करें तो ओनली 1/x होगा, तो इसका आंसर आएगा 1/x, क्योंकि log e का वैल्यू 1 ही होता है, तो 1/x आता है। log x का वैल्यू होता है, अगर नेचुरल log है तो 1/x। और इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई फंक्शन u है x की जगह, यहाँ पर x की जगह u है, तो हम इस u का भी डिफरेंशिएशन करेंगे। इसी तरीके से एक्सपोनेंट फंक्शन, जो एक्सपोनेंट का मतलब ये होता है कि e की पावर समथिंग, e की पावर इज अ वेरिएबल है, तो क्या होगा, है ना, एक्सपोनेंट फंक्शन समझते हो ना, तो ये नया है आपके लिए। एक्सपोनेंट फंक्शन हमने e का वैल्यू तो देखा था 2.71 था, और उसकी वैल्यू एक वेरिएबल होती है, लाइक x y u ये सब कुछ होता है, तो हम उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का होगा कि सबसे पहले उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज इट इज़ लिखेंगे, और जो हमारे पास पावर है उसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे। क्लियर? इसी तरीके से यहाँ पर सब जगह है। क्लियर? तो यहाँ पर देख सकते हो, अगर e की पावर x का करना है तो e की पावर x का जो होगा वो e की पावर x ही आएगा, इसको अगर छोड़ दें तो लोग e का वैल्यू 1 ही होता है ना, तो इसका मतलब e की पावर x ही रहेगा, वो चेंज नहीं होता है। इसमें भी देख लो e की पावर u रहा, बट फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन आगे करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट वन, अब हम यहाँ पर कुछ डिफरेंशिएशन करेंगे लाइक दिस डी बाई डी एक्स ऑफ इट। तो इसका करना है तो सबसे पहले पावर का करेंगे, क्योंकि स्क्वायर पहले है ना, तो पावर का करेंगे तो पावर आउटसाइड आ जाएगी और 1 पावर रिड्यूस हो जाएगी, log e x
ओके, एंड 1 हो जाएगा तो 1 पावर लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 पावर आउटसाइड एंड 1 पावर रिड्यूस, 2 - 1 इज इक्वल टू 1। नाउ यहाँ पर x नहीं है, तो x नहीं है तो क्या है, log x है, तो log x का भी डिफ्रेंशिएशन करना है क्योंकि u बन जाएगा ना एक तरीके से, तो इस u का भी डिफ्रेंशिएशन करना है, तो 2 log e x, ओके, और इसका करेंगे तो 1/x डॉट 1/x, तो 1/x को हम पहले लिख सकते हैं, तो 2/x log ex इज द सॉल्यूशन ऑफ इट। क्लियर। अब इसी तरीके से हम सेकंड वाले का कर सकते हैं, सेकंड वाले का करते हैं, रुको, सेकंड वन इज दिस d/dx ऑफ इट। तो सबसे पहले log का करेंगे हम, log का करेंगे तो log का होता है तो 1 फंक्शन, ओके, बट इस फंक्शन का भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, ये u लेट करोगे तो u 1/u हो जाएगा, और बट u का भी डिफ्रेंशिएशन हमने करना पड़ेगा। देन ax प्लस b, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो अलग अलग हो जाएगा, ax का अलग b का अलग, तो a आउटसाइड आ जाएगा, कांस्टेंट है x, dx/dx इज इक्वल टू 1, यानी a बचेगा, और b ओनली एक कांस्टेंट है तो इसका मतलब इसका 0 आएगा, तो ओनली a आ जाएगा, तो a/ax प्लस b इज योर आंसर। क्लियर। इसी तरीके से हम आगे कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज द अनदर ऑपरेशन इन मैथमेटिक्स। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम 11th-12th हर जगह हम इसका यूज़ करते हैं फिजिक्स के अंदर। तो देख लेते हैं क्या चीज़ है। इंटीग्रेशन इज़ एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन, मतलब डिफ्रेंशिएशन का उल्टा। वो एक छोटे पार्ट के लिए हम करते थे, छोटे पार्ट की कैलकुलेशन या छोटे चीज़ कैलकुलेट करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, बहुत छोटे छोटे चीज़ों को मिला करके उसको बड़ा बनाएंगे, यानी सम टाइप हो गया ना। अगर इरेगुलर हमारे पास कोई रेगुलर फिगर है, उसमें हम काउंट नहीं कर सकते, इन्फिनिटिव पार्टिकल्स है या कुछ है, तो वहाँ पर हम इंटीग्रेशन प्रोसेस यूज़ करेंगे, यानी सम टाइप है ना। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन। अगर हमारे पास उसका एक छोटे से पार्ट का वैल्यू है तो हम पूरे फंक्शन का होल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज एफ एक्स इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, ओके, यानी ये कैपिटल एक्स है, कैपिटल एफ एक्स है, और ये स्मॉल एफ एक्स है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देन वी कैन राइट एज कि जो एफ एक्स है वो इसका डेरिवेटिव है ना, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे स्मॉल एफ एक्स का, तो कैपिटल एफ एक्स आ जाता है मान लो, ठीक है। तो नाउ वी आर गिवन द डेरिवेटिव एफ एक्स एंड कैपिटल एफ एक्स, एंड वी हैव टू फाइंड द फंक्शन स्मॉल एफ एक्स। देन दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। अगर हमारे पास उल्टा गिवन हो, यानी हमारे पास डेरिवेटिव का सॉल्यूशन गिवन हो, यानी डिफरेंशिएशन जो वर्ड हो चुका है वो दिया हो, और हमें कंप्लीट फंक्शन यानी एफ एक्स कैलकुलेट करना हो, तो हम किसका हेल्प लेंगे, इंटीग्रल कैलकुलस का। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। अगर हमें किसी फंक्शन का छोटा सा पार्ट यानी डेरिवेटिव गिवन है, तो अगर हमें कंप्लीट फंक्शन कैलकुलेट करना है तो द प्रोसेस इज नोन एज इंटीग्रेशन। क्लियर। तो सम फंडामेंटल फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन आर गिवन देयर, तो देख सकते हो आप सभी यहाँ पर। तो सबसे पहले तो यही है कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसलिए 1 से वापस हम किसको dx से कैलकुलेट करेंगे तो x आ जाएगा, ठीक है। जहाँ पर भी dx ओनली का इंटीग्रेशन देना है तो x, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो dx के साथ में कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 1 का डिफरेंशिएशन, अगर x का डिफरेंशिएशन 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। उल्टा प्रोसीजर है ना। इसी तरीके से ये एक जनरल फॉर्मूला है इंटीग्रेशन के अंदर, ये चीज़ याद रखना। तो इसमें उसमें हम माइनस करते थे, इसमें हम प्लस करेंगे, तो 1 पावर इंक्रीज हो जाएगी, और उसमें आउटसाइड आती थी, इसमें अपॉन में आएगी, यानी मल्टीप्लाई में आती थी, इसमें डिवाइड में आएगी, n+1 बड़ी हुई पावर आ जाएगी अपॉन में, ओके। तो यहाँ पर n जो है वो -1 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो, ओके, 1/2, 3/2, -3/2 डजेंट मैटर, बट n नॉट इज इक्वल टू -1। -1 के लिए अलग फॉर्मूला है, और वो क्या होता है, 1/x बन जाता है ना -1 पावर, तो इट मीन्स इट इज़ log x, क्योंकि 1 log x का 1/x होता है तो 1/x का log x होगा। तो ex का वहाँ पर डिफरेंशिएशन भी ex था, तो इंटीग्रेशन भी सेम होगा, ex ही रहेगा। बट अगर इसमें मतलब x की जगह कुछ और कांस्टेंट भी साथ में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो उस कांस्टेंट का भी नीचे क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई फंक्शन है e की पावर में, तो उस फंक्शन का अपॉन में
डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये है हमारे पास, तो नीचे हमारे पास क्या होगा, log ई ए आ जाएगा, ठीक है। ए एक्स है, डी एक्स है हमारे पास, तो पहले ए की पावर एक्स ही रहेगी, बट ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, ये ए कोई कांस्टेंट है उसकी है, तो हम पहले ई की बेस में ए का वैल्यू भी कैलकुलेट करके अपॉन में लिखेंगे। साइन का वहाँ पर क्या था, कोस एक्स था, लेकिन यहाँ पर माइनस कोस एक्स, उल्टा, उसका उल्टा। ओके, अगर हमारे पास कोई फंक्शन आता है इसके साइन के एंगल में, तो उस फंक्शन का नीचे डिफ्रेंशिएशन करते हैं। इसी तरीके से कोस एक्स का वहाँ पर माइनस साइन एक्स था, तो यहाँ पर उल्टा प्लस साइन एक्स होगा, और कोस ए एक्स आ गया यानी कोई फंक्शन आ गया, तो वो फंक्शन अपॉन में डिफ्रेंशिएशन के साथ, यानी कांस्टेंट जो भी है वो अपॉन में आ जाएगा। इसी तरीके से वहाँ पर टेन एक्स का सेक्स स्क्वायर एक्स था, तो यहाँ पर सेक्स स्क्वायर एक्स का क्या है, टेन एक्स है। इसी तरीके से कोसेक्स स्क्वायर एक्स का माइनस कोट एक्स, उल्टा चल रहा है सब। वहाँ पर सेक एक्स का टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स था, यहाँ पर सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से सब कुछ उल्टा चल रहा है ना। अब ये टेन एक्स का इसने किया है ना कुछ, तो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स डी एक्स, तो इसमें क्या होता है वही चीज़ कि हम ऊपर वाले का क्या करते हैं, मतलब डिफ्रेंशिएशन वो इंटीग्रेशन करते हैं, और नीचे वाले को एज इट इज़ लिखा है, ठीक है। तो फिर हम उसका भी क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन करने के बाद हमें क्या मिलता है, तो उससे कट होके जो भी आंसर आएगा दैट इज़ योर आंसर। तो आप डायरेक्टली याद रखो माइनस लॉग कोस एक्स, वैसे इसका यूज़ बहुत हम कम करेंगे। टेन एक्स का होता है माइनस लॉग कोस एक्स, और कोट एक्स का होता है लॉग साइन एक्स। इसी तरीके से साइन इनवर्स, ये इनवर्स फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स फंक्शन होते हैं ये, तो ये भी सॉल्यूशन होता है इसका, ठीक है। तो ये भी बहुत कम यूज़ करेंगे, तो यू कैन लर्न इट। नेक्स्ट वन, थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रेशन। अब फर्स्ट थ्योरम क्या है, द इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अ कांस्टेंट एंड अ फंक्शन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट एंड इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन, इट इज इम्प्लाइड दैट। अगर मान लो कि किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट आ जाता है, तो इंटीग्रेशन से आउटसाइड हम उसको ले सकते हैं, क्लियर, और फिर हम इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो सेकंड थ्योरम क्या है, अगर हमारे पास बहुत सारे सम हैं फंक्शंस के, तो हम उनका अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, और सभी के बीच में जो भी सिंबल होगा उस सिंबल को पुट कर सकते हैं। दीज आर टू थ्योरम्स। नेक्स्ट वन, सम एग्जांपल्स आर देयर, लाइक एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का हमने करना है, तो हमारे पास इंटीग्रेशन करना है इसका, तो डी एक्स आगे आ जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा कि इसमें होता है वन पावर इंक्रीज, यानी 4 एंड अपॉन दैट पावर, मतलब सेम पावर अपॉन में आ जाती है, तो एक्स की पावर 4 अपॉन 4। इसी तरीके से इसका इंटीग्रेशन करेंगे डी एक्स के साथ, तो इसमें दो हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर का अलग होगा और 1 अपॉन एक्स का अलग, क्लियर। तो एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 1 पावर इंक्रीज अपॉन सेम पावर, प्लस 1 अपॉन एक्स का होगा लॉग एक्स, है ना, ये आ जाएगा आंसर। इसी तरीके से हम इसका कर सकते हैं, इसका थोड़ा सा अलग है, वो बताता हूँ अभी कैसे, 1 मिनट। इसमें क्या है कि हमारे पास इंटीग्रेशन इसका करना है, तो सबसे पहले पावर का इंटीग्रेशन होगा ना, तो पावर का कर सकते हैं या इसके होल स्क्वायर को ओपन कर सकते हैं। तो पहले इसकी होल स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं ना, होल स्क्वायर ओपन करके, और देन वी हैव टू इंटीग्रेट इट, क्लियर। तो इसको हम कर सकते हैं, तो आप कर सकते हो उसी तरीके से। इसको पहले पावर को माइनस की पावर वैसे वैसे कन्वर्ट करके, जैसे हमने उसमें किया था एक्स की पावर माइनस हाफ डी एक्स, और फिर हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसी तरीके से इसमें है, इसमें क्या होगा, इंटीग्रेशन 4 ई की पावर 5x है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले 4 आउटसाइड कांस्टेंट है, और इसका इंटीग्रेशन सेम होता है, और इंटीग्रेशन इसका भी फिर हमारे पास क्या होता है, अपॉन में डिफरेंशिएशन ऑफ 5x, ये होता है ना, तो ये क्या होता है 5 आ जाएगा, तो इसका मतलब 4/5 ई की पावर 5x, ये आ जाएगा। ओके, इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, जो अभी तक हम कर रहे थे, तो एफ एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन ये हो गया, और प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। सी इज़ द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ओके, इट डिपेंड्स अपॉन द गिवन कंडीशंस, ये है कंडीशन जो भी दी होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है, हर क्वेश्चन में अलग अलग कंडीशंस होती है। अब उसके बाद है डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है देयर आर सम लिमिट्स आर गिवन देयर, एंड दीज ए एंड बी आर कॉल्ड अपर लिमिट एंड
लोअर लिमिट। ए जो है हमारे पास वो ए जो है वो अपर लिमिट नहीं है, इसमें उल्टा लिखा हुआ है। ए जो है वो नीचे है, इसलिए हम इसको लोअर लिमिट बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट। क्लियर? तो एक फिक्स वैल्यूज़ गिवन होगी क्वेश्चन में ना, तो वो हम पुट करके और वो आ जाएगा। अब जो भी हमारे पास इंटीग्रेशन करने के बाद आएगा फंक्शन, उस फंक्शन में जहाँ पर भी वेरिएबल होगा वहाँ पर हम बी पुट करेंगे पहले अपर लिमिट, और माइनस फिर उस फंक्शन में हम लोअर लिमिट पुट करेंगे ए। ओके, और पूरा फंक्शन सॉल्यूशन के साथ आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट वन आ जाएगा सॉल्व फॉलोइंग। अब इन्हीं के बेसिस पर हमें इन सभी को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना ये लिमिट्स के बेसिस पर है। जैसे मैं एक फर्स्ट करवा देता हूँ। इसमें क्या है कि जी एम एम ऑल आर कॉन्स्टेंट और इन्फिनिटिव टू आर एंड 1/x² dx, ये है ना। तो 1/x² ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, x⁻² है ना। तो x⁻² है ना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ जी एम एम और इंटीग्रेशन x⁻² dx है ना, और लिमिट्स इन्फिनिटी टू आर। क्लियर? अब ये जी एम एम तो सेम रहेगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x⁻1 प्लस हो जाता ना, तो -2 + 1 -1 अपॉन -1 इन्फिनिटी टू आर। क्लियर? अब देखो इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट। कांस्टेंट तो बाहर ले सकते हो, तो -1 बाहर आएगा तो -GMM है ना। और इसके बाद क्या है, x⁻1 है तो पहले अपर लिमिट x = r पुट करना है, तो r⁻1 और फिर माइनस लोअर लिमिट -∞ है ना, सॉरी ∞⁻⁻1। अब ∞⁻⁻1 का मतलब हो गया 1/∞ = 0। ये तो 0 हो जाएगी वैल्यू, और ये जो है ये 1/r हो जाएगा, तो -GMM अपॉन r, 1/r हो जाएगा तो r आ जाएगा। दैट्स योर आंसर। क्लियर? इसी तरीके से आप इन सभी को पुट करके आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वन। Thank you. It is the little bit knowledge of differentiation and integration. Both are the most important part in physics. So you have to learn about it. If you have any kind of doubt, then you can ask me in WhatsApp group. Okay, thank you.